नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, आप ये सोचते होंगे कि हमारे पास जन्म तारीख तो है, लेकिन याद रखना, जन्म तारीख आधार कार्ड की नहीं होनी चाहिए। स्कूल के अंदर सर्टिफिकेट के अंदर आप कुछ भी लिखवा देते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। एक्चुअल में जिस दिन आपका जन्म हुआ है वो जन्म की तारीख चाहिए। तो जितनी भी जानकारियां हैं जन्म पत्री के माध्यम से मिलती हैं, लेकिन जन्म की तारीख है आपके पास और आपके पास समय नहीं है, तो जिज्ञासा तो मन में रहती है ना कि हम भी कुछ जान पाएँ, हमारे जीवन में क्या जो है महत्व रखता है, किस चीज़ में हम सफल होंगे, किस क्षेत्र में हम सफल होंगे। तो ये जानकारियों के लिए अब मैं आपको 5 अंक वालों के बारे में बताना चाह रहा हूँ, जिनका अंक 5 है। अर्थात जिनका जन्म 5 तारीख में हुआ है, 14 तारीख में हुआ है या फिर 23 तारीख में हुआ है। इनका जो अंक बनता है वो 5 बनता है और 5 अंक वाले इनका जो स्वामी होता है वो बुध होता है। रंग हरा होता है और बुध आपको पता है कुमार है। 9 ग्रहों के अंदर अगर किसी को भी पद की प्राप्ति हुई है तो किसी को राजा की, किसी को रानी की, किसी को मंत्री की, किसी को जज की, किसी को गुरु की, ये पदवियां प्राप्त हुई हैं। तो उस प्रकार से बुध को जो है कुमार की पद यानी राजकुमार, चंचल होता है, सुंदर होता है। तो इन अंकों वाले प्रायः बुध से संबंधित गुण उनके अंदर जरूर होते हैं, जैसे कि सुंदर होना, चंचल होना, विवेकी होना, प्रतिभाशाली होना, किसी भी चीज की गणना या उसका रिजल्ट दिमाग के अंदर तुरंत जो है प्राप्त कर लेना, ये इसके अंदर एक विशेष खूबी होती है। जन्म इनका भाग्यशाली अंक, ये जो अंक है इनका भाग्यशाली अंक होता है। अपने जीवन के अंदर ये भाग्यशाली होते हैं। देखिए, कितनी भी गर्त में चले जाएं, लेकिन उसमें से उभर करके आना, ऊपर आ जाना इनको आता है। कितनी भी परेशानियों में पड़ जाए, लेकिन उसमें से भी अपनी बुद्धिमत्ता से निकल करके बाहर आ जाते हैं और इनका एडजस्ट जीवन होता है। कैसे भी करके अपने जीवन को एडजस्ट कर लेते हैं। अपने जीवन में इनको कोई शिकायत नहीं होती, क्योंकि इनको हर परेशानी से निकलना आता है। इसलिए इनको अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं होती, हाय मैं मर गया, मुझे तो ये प्राप्त नहीं हुआ, मुझे तो वो प्राप्त नहीं हुआ। अरे प्राप्त कैसे नहीं होगा, उसको प्राप्त करना ये जानते हैं। और हर परेशानी से ऊपर उठना ये इनकी कला है। होनहार होते हैं, मनोरंजन प्रिय होते हैं, लेकिन एक बात है, बुरा मत मानना, आलसी होते हैं। दीर्घ सूत्री यानी जिस काम को करने में कम समय लगता है उसी काम को करने में अधिक समय लगाते हैं, इसको दीर्घ सूत्रता कहते हैं। बेफिक्र, किसी भी काम की फिक्र नहीं होती, चिंता नहीं होती है। निर्णय जो है बहुत धीरे लेते हैं, लेकिन सोच समझ करके जो निर्णय लेते हैं वो परिपूर्ण लेते हैं। समय जरूर लगाते हैं, लेकिन इनका निर्णय कभी गलत नहीं होता है। अब इनके जीवन के अंदर ये क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या इनको करना चाहिए। ये बीमे के एजेंट हो सकते हैं, किसी भी इंश्योरेंस के एजेंट हो सकते हैं, और इसके अलावा अकाउंट्स का काम है, बैंकिंग का काम है, सीए हो सकते हैं, कैशियर हो सकते हैं, बैंक मैनेजर हो सकते हैं। तो इस प्रकार के जो काम हैं वो इनको जीवन में ज्यादा साथ देने वाले, सुख देने वाले और उन्नति को देने वाले होते हैं। ये बहुत बड़े व्यापारी भी होते हैं। गल्ले का व्यापार, अब गल्ले के व्यापार में क्या होता है, सारा सामान खरीद लेना, फिर स्टॉक कर लेना, फिर बाद में उनको धीरे धीरे करके मुनाफा लेकर के और निकालना। या फिर ये किसी भी मार्केट में, बड़े मार्केट में ये व्यापार, उनके अंदर कमीशन एजेंट भी हो सकते हैं, या शेयर मार्केट के अंदर भी ये ब्रोकर हो सकते हैं।
तो इस प्रकार की जीवनी इनकी होती है और उनके अंदर ये सफल हो पाते हैं। या फिर किसी भी बिजनेस में मैनेजमेंट का काम, एमबीए होना, एमसीए होना, ये इनका जो है विशेष विद्या का रास्ता है। अब इनका जो प्रमुख रत्न होता है वो होता है पन्ना। इसके साथ ही नीलम भी पहन सकते हैं, गोमेद भी पहन सकते हैं, हीरा भी पहन सकते हैं। और इनका वार जो होता है, वैसे तो सबसे शुभ वार इनका बुधवार होता है, लेकिन बुध के साथ साथ शुक्र और शनि भी इनका सपोर्टर वार होता है, सहायक वार होते हैं। उनके अंदर ये उन्नति प्राप्त करते हैं। अब एक बात बताता हूं, आपको कोई भी कार्य प्रारंभ करना होता है, वैसे तो हर कार्य के लिए एक मुहूर्त होता है उस मुहूर्त के अनुसार काम किया जाता है, लेकिन आपको मैं मुहूर्त बताता हूं। अगर कोई 5 तारीख पड़ रही है और बुधवार का दिन पड़ गया, इससे बढ़िया दिन आपके लिए दूसरा नहीं हो सकता। 14 तारीख पड़ रही है और बुधवार का दिन हो गया, तो इससे बढ़िया दिन आपके लिए कोई दूसरा नहीं हो सकता। और इसके अलावा 23 तारीख पड़ रही है और बुधवार का दिन पड़ रहा है, तो समझ लीजिए ये आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त हैं। इस समय में, इस बार में, इस तारीख के अंदर ये योग संयोग जब बने तो आप उसका जो है कोई भी शुभारंभ आप कर सकते हैं, कोई भी बिजनेस कर सकते हैं, कोई व्यापार कर सकते हैं, कोई रिश्ता कर सकते हैं, किसी के साथ दोस्ती कर सकते हैं। और एक चीज और बताऊं, जिनका अंक इसी प्रकार आपसे मिलता जुलता है, यानी 5 तारीख है, 14 तारीख है, 23 तारीख है, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ होता है। अगर इसी अंक वाली कोई लड़की आपको मिलती है तो उसके साथ वैवाहिक जीवन भी आपका बहुत अच्छा और सुंदर आपका चल सकता है। अब एक चीज और है, 5वां वर्ष हुआ तो 5 वर्ष में तो बच्चा जो है स्कूल में केवल जाता मात्र है, एडमिशन होता है। अब तो खैर 2 साल के बच्चे भी जा रहे हैं, 2.5 साल के, 3 साल के बच्चे भी जा रहे हैं, लेकिन उस समय पर स्कूल का प्रारंभ होता है। लेकिन 14वां वर्ष इनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है और 23वें वर्ष के अंदर ये एक अपनी मंजिल की सीढ़ी तय कर लेते हैं। और जहां पर इनका 32 वर्ष होता है, तो 32वें वर्ष के अंदर ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। और उसके पश्चात जब इनका 41 वर्ष होता है, 50वां वर्ष होता है, तो एक एक मंजिल ये और भी ऊपर आगे जो है बढ़ते चले जाते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि कौन सा कर्म, कौन सा व्यापार, कौन सा अंक, कौन सी तिथि, कौन सा मुहूर्त, ये आपके अंक आपके अनुसार जो है ना ये बैठते हैं। आप पन्ना पहन सकते हैं, नीलम पहन सकते हैं, हीरा पहन सकते हैं, ये बातें भी मैंने आपको बताई। और बातों की जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके आपको जो भी जानना है वो आप जो है अपॉइंटमेंट लेकर के जान सकते हैं, जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।